Epstein. आजकल हर जगह जेफरी एप्स्टीन की बातें चल रही हैं। जहाँ भी देखो सारे लोग एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बातें कर रहे हैं। कोई रील्स बना रहा है, कोई मीम्स बना रहा है, लेकिन कोई भी इंसान रियल सवाल नहीं पूछ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। हाउ डिड वन मैन ट्रैफिक गर्ल्स फॉर ईयर्स एंड द होल वर्ल्ड वॉच्ड। कैसे एक बंदा सालों तक लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता है, उनको हरास करता है और पूरी दुनिया देखती रहती है, कोई कुछ भी नहीं करता। आज मैं इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी का ब्रेक डाउन करूँगा और ट्रस्ट मी, ये स्टोरी सिर्फ एप्स्टीन की नहीं है, ये स्टोरी है पावर की, ये स्टोरी है साइकोलॉजी की, ये स्टोरी है ह्यूमन नेचर की। ज़्यादातर लोग एप्स्टीन फाइल्स को और इन सारी बातों को नेटफ्लिक्स ड्रामा की तरह लेते हैं, एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे हैं, गॉसिप मटेरियल की तरह ले रहे हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी चीज़ को एंटरटेनमेंट बनाते हैं तो हम उससे इमोशनली डिस्टेंस कर लेते हैं, और इसको साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मतलब कि हम इससे दूर हो जाते हैं, रियल विक्टिम्स को भूल जाते हैं, रियल लेसन्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज नहीं, आज हम साइकोलॉजिकल लेंस से देखेंगे कि पावर कैसे काम करता है, सिस्टम्स कैसे बेंड हो जाती हैं पावरफुल लोगों के सामने, और ह्यूमन माइंड कैसे क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल वेपन है हेलो इफेक्ट। अब ये क्या है? सिंपल है, जब कोई इंसान रिच होता है, फेमस है, पावरफुल है, तो हमारा दिमाग उसको ऑटोमेटिकली एज्यूम करता है कि वो अच्छा बंदा होगा, अच्छा इंसान होगा। एप्स्टीन बिलियनियर था, उसके पावरफुल कनेक्शंस थे सेलिब्रिटीज़ के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, बिजनेसमैन के साथ, और सब उनके अच्छे अच्छे दोस्त थे। तो लोगों के ब्रेन ने सोचा कि इतना सक्सेसफुल इंसान है, इतने बड़े बड़े लोग उसके साथ हैं, सारे लोग उसके दोस्त हैं, तो ये बंदा सही ही होगा, अच्छा इंसान ही होगा। और साइकोलॉजी कहती है कि हेलो इफेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग को मार देता है। हम एविडेंस को इग्नोर कर देते हैं, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज बन चुकी होती है। और यही रीज़न है कि विक्टिम्स को कोई बिलीव नहीं करता, क्योंकि सामने वाला इंसान पावरफुल है। दूसरा साइकोलॉजिकल वेपन है बाईस्टैंडर इफेक्ट, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। साइकोलॉजी में ये प्रूवन है कि जितने ज़्यादा लोग किसी क्राइम को देखते हैं, उतना कम चांस होता है कि लोग उस विक्टिम की हेल्प करें, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं ही क्यों करूँ, कोई और कर देगा, मुझे ही क्यों करना चाहिए, इतने सारे लोग हैं, वो लोग कर देंगे ना। और एप्स्टीन केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इतने सारे पावरफुल लोग जानते थे, इतने सारे इनसाइडर्स थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि सारे सोच रहे थे कि अगर ये सच होता तो कोई भी एक्शन ले लेता, पुलिस, मीडिया, कोई कुछ भी कर देता। और इसी को साइकोलॉजी में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी थी, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसीलिए किसी ने भी उसको नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई तो सबने सोचा कि कोई और कर देगा, मैं ही क्यों करूं, इसी वजह से किसी ने कुछ भी नहीं किया। और साइकोलॉजी कहती है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज़ हो जाती है तो मोरालिटी भी डिफ्यूज़ हो जाती है। तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तब होता है जब हमारा ब्रेन दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स को होल्ड करके रखता है, और ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी का फ़ोटो एप्स्टीन के साथ है, लेकिन मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी तो अच्छा इंसान है ना। तो क्या होता है कि ब्रेन डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए सच को ट्विस्ट कर देता है, मोड़ देता है, तोड़ मरोड़ देता है। अरे ये फ़ोटो तो किसी पार्टी में ले ली होगी, मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी तो अच्छा इंसान है, मतलब कुछ नहीं है, सब कंस्पायरेसी है, लोग कहानी बनाते रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस रियलिटी को डिनाई करवा देता है, रियलिटी को इनकार करवा देता है। लोगों को अनकंफर्टेबल सच्चाई से ज़्यादा कंफर्टेबल झूठ पसंद है, और यही रीज़न है कि लोग पावरफुल क्रिमिनल्स को डिफेंड करते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करना मतलब कि अपने बिलीव्स को चैलेंज करना, अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना, अपने हीरोज़ को क्वेश्चन करना, और हमारा ब्रेन ये नहीं करना चाहता। चौथा और सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप, सिस्टम जस्टिफिकेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि इंसानों को लगता है कि जो सिस्टम है वो सही है, चाहे वो कितना ही करप्ट क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट करें कि सिस्टम ब्रोकन है, सिस्टम टूटा हुआ है, ख़राब है, करप्ट है, तो फिर हम पावरलेस फील करते हैं। तो क्या होता है कि हम सिस्टम को डिफेंड करने लग जाते हैं, क्योंकि एप्स्टीन जेल में मर गया, मतलब जस्टिस हो गई, मर गया बंदा, ख़त्म करो कहानी। कैमराज फेल हो गए, हो जाता है यार, कभी कभी टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, फाइल्स वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए, मे बी इंपॉर्टेंट नहीं थे, छोड़ो ना, बात गई, कहानी ख़त्म हो गया, बंदा तो मर गया ना। साइकोलॉजी कहती है कि सिस्टम जस्टिफिकेशन हमें कंफर्टेबल रखता है और हमें अनकंफर्टेबल सच से बचाता है। जो सच हमें बहुत ज़्यादा चुभते हैं, कड़वा लगते हैं, उन सच से बचाता है, और हम लोग कड़वे सच को सुनना नहीं चाहते। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। सिस्टम पावरफुल लोगों को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उनको अपने आश्रम में लेता है, और सिस्टम पुअर लोगों को पनिश करता है और सजा देता है, पुअर लोगों के अगेंस्ट में काम करता है। एप्स्टीन स्टोरी सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं है,
ये ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टोरी है, पावर डायनेमिक्स की स्टोरी है। अब आता है सबसे डार्केस्ट पार्ट, मैकियावेलियन पावर साइकोलॉजी। 16th सेंचुरी में एक इटालियन फिलोसोफर था निकोलो मैकियावेली। उसने एक किताब लिखा था द प्रिंस, और इस किताब में उसने एक्सप्लेन किया कि पावर को कैसे गेन करते हैं और कैसे पावर को मेंटेन करते हैं। मैकियावेली की किताब का एक कोर प्रिंसिपल था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मतलब तुम्हारा गोल पावर है तो कुछ भी करो, झूठ बोलो, मैनिपुलेट करो, पावरफुल लोगों के साथ अलायंस बनाओ, उसको अपने साथ रखो, लोगों को यूज़ करो, जितने गंदे काम हो सकते हैं उतने गंदे काम करवाओ लोगों से। और एग्जैक्टली यही काम एप्स्टीन ने किया। उसने पावरफुल लोगों के जितने भी डार्क सीक्रेट्स थे, फोटोज़, वीडियोज़, एविडेंसेस, सबको कलेक्ट किया, जिसको कॉम्प्रोमाइट बोलते हैं। और यही एग्जैक्टली मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी है। जब तुम्हारे पास पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स हैं तो जाहिर सी बात है पावरफुल लोग तुमको बचाएंगे, क्योंकि अगर तुम डूबे तो साथ में वो भी डूब जाएंगे। और साइकोलॉजी कहती है कि मैकियावेलियन पर्सनालिटीज़ लोगों के साथ एम्पैथी नहीं रखते, वो लोग लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रखते, सिर्फ अपना देखते हैं। वो लोग मोरालिटी नहीं देखते हैं, सिर्फ पावर देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। और सबसे स्कैरी और डरावना पार्ट तो ये है कि ये लोग सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। लॉ, मीडिया, पॉलिटिक्स, ये लोग सबको अपने कंट्रोल में रखते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। एप्स्टीन की डेथ, कैमरास का फेल हो जाना, फाइल्स का वैनिश और ख़त्म हो जाना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब मैकियावेलियन पावर प्ले है कि पावर ऐसे काम करता है। पावरफुल इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हेलो इफेक्ट, कैसे रिच और फेमस लोगों पे हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। बाईस्टैंडर इफेक्ट, जितने ज़्यादा लोग जानते हैं उतना ही कम एक्शन होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि हम सच को डिनाई कर देते हैं अपने बिलीव्स को बचाने के लिए। सिस्टम जस्टिफिकेशन, हम करप्ट सिस्टम को भी डिफेंड करने लगते हैं क्योंकि हम पावरलेस फील नहीं करना चाहते। और ये एप्स्टीन केस में नहीं होता, ये हर जगह होता है, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, सोसाइटी में, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ पावर गेम खेला जाता है, वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पावर है वहाँ ये साइकोलॉजिकल वेपन्स चलते रहते हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि हम क्या कर सकते हैं। सिंपल है, अवेयरनेस, जागरूकता। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को हमको पहचानना पड़ेगा कि हैलो इफेक्ट, बाईस्टैंडर इफेक्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, सिस्टम जस्टिफिकेशन थ्योरी, मैकियावेलियन मैनिपुलेशन। अगर हम जागरूक होंगे, अगर हम अवेयर होंगे तो इन सारी चीज़ों से हम सीख सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा हमारे ऊपर ऐसे ऐसे मैनिपुलेशंस हो रही हैं, लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पावर तब तक काम करता है जब तक हम लोग ब्लाइंड हैं, हम लोग अंधे हैं। लेकिन जैसे ही हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो जाती है, सिस्टम चेंज हो जाता है। और रिमेंबर, मैकियावेलिनिज्म डार्कनेस में काम करता है, लेकिन जैसे ही हम अवेयरनेस का लाइट फेंकते हैं वैसे ही वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। जैसे ही हम सवाल पूछते हैं, हम साइलेंट नहीं रहते, वैसे ही ये पावर का गेम चेंज होने लगता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि पावरफुल लोग उनके साथ कैसे कैसे मैनिपुलेशन गेम खेलते हैं और कैसे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी अवेयर।